तपस्या करना है वो स्वभाव में है नहीं, वो तपस्या किए बिना स्वभाव में जाएगा नहीं। ओहो, स्वभाव में जाएगा नहीं। अग्नि रोटी है नहीं, रोटी में अग्नि है नहीं, अग्नि रोटी है नहीं, अग्नि में रोटी है नहीं, और ज्ञानी अग्नि के बिना रोटी सिकेगी नहीं। बराबर ऐसे ही कोई व्यक्ति तपस्वी का भेष बना ले, उसे षट कारक का ज्ञान नहीं है, तपस्वी का भेष बना ले, व्याकरण शास्त्र जानता नहीं, सिद्धांत शास्त्र जानता नहीं, अध्यात्म विद्या का निर्णय नहीं, उनसे प्रश्न किया जाएगा किसके लिए? तब निर्मल मिर्ची फिर बोध होगा, स्वामी हम तो यही सोच रहे थे तपस्या ही धर्म है। मेरे मित्र, तपस्या धर्म है, तपस्या धर्म है साध्य की सिद्धि के लिए, पर तपस्या नहीं है धर्म हमारा साध्यभूत। तपस्या क्या है? साधन है। और जो तपस्या को आश्रव तत्व में रखते हैं उन्हें अभी तत्व का ज्ञान ही नहीं। जो लोग तपस्या को आश्रव तत्व में रखते हैं उन राकेश जैसे विद्वानों को आश्रव तत्व का ज्ञान ही नहीं। तपस्या आश्रव तत्व नहीं है, तपस्या निर्जरा संवर तत्व है। पंडित जी बराबर। इसलिए महात्मा यशोधर सागर जी, तपस्या संवर तत्व है, तपस्या निर्जरा तत्व है, तपसा निर्जरा। सूत्र क्या कह रहा है? तपसा निर्जरा। तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में आश्रव की व्याख्या ही नहीं है। तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा की व्याख्या है। तपस्या करने से यदि आश्रव होने लग गया तो मेरे मित्र संवर निर्जरा किससे कराएंगे? एक प्रश्न करूं, अशोक भाई, महात्मा विराग मंडल, खड़े हो जाओ। आपके घर में कचरा पड़ा हुआ, उसको साफ करने के लिए आपने उसमें आग लगा दी। तो कचड़े में तुमने आग लगाई, बहेगा बहेगा कि जले के राख होगा? इतनी तो पंडित आप भी हो, बोलो ना। शिखरचंद पंडित जी के गांव से आए भैया, बोलिए। आपने कचड़े में आग लगा दी, वो कचड़ा बहने लग जाएगा कि मित्र उसको जल के राख हो जाएगा? बोलिए जरा, जोर से बोलो ना। इतनी चंबल में ताकत है क्या? वो बहने लग जाएगा कि राख हो जाएगा? राख हो जाएगा। सुकान जी, राख हो जाएगा। बैठो भैया। किसी ने कचड़े में आग लगाई है तो बहेगा नहीं, राख होके उड़ जाएगा। तो ठहरिए, घोर आश्चर्य उन विद्वानों पर, मुझे उन मनुष्यों पर जो निर्गंत योगियों की तपस्या को आश्रव तत्व में डाल करके वे क्या सिद्ध कर रहे हैं कि आग लगाने पर कचरा बहने लग जाएगा। आश्रव तो बहता है, आता है। आश्रव का अर्थ ही आना, बहना। तो आश्रव अग्नि लगाने से भस्म होता है कि मित्र बहता है? बहता नहीं है, भस्म होता है। ऐसी तपस्या करने से आश्रव नहीं होता है, कर्म भस्म होते हैं, जन्म समाप्त होते हैं। तपस्या करने से होना चाहिए सुतप।
तपस्या करने से दिनेश पंडित जी विद्वानों की गोष्ठी में कभी हाँ में हाँ भरने की आदत मत डाल लेना। जो बात सम्यक हो उसमें हाँ, असम्यक बात में मेरे मित्र निर्भीक होकर कहना कि एक जगह जज साहब में बिल्कुल शांत रहने वाला आदमी मुझे भरे सभा में ऐसा कहना पड़ गया, ये माइक मेरे पास लाओ। भरे सभा में, बहुत बड़ी सभा में, अनेक ऋषि मुनियों के मध्य में ये मुझे बोलना पड़ गया, ये माइक इधर लाओ। बोले क्यों? धर्म नाश से क्रियाध्वन से सत्सिद्धांत विपल्पे अपरष्ट वक्तव्यम, सत्सिद्धांत प्रकाश ने ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में आचार्य सुबोधचंद्र स्वामी ने लिखा, अहो आत्मन, जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विप्लव हो रहा हो, सत्सिद्धांत का विनाश किया जा रहा हो, ऐसे स्थान पर तुमसे कोई ना भी पूछे तब भी बोलना चाहिए सत्य सिद्धांत के प्रकाश के लिए। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं माइक क्यों मंगा रहा हूं, पर मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिनवाणी को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैंने उस अच्छा नहीं लगने को तो झेल लिया, लेकिन जिनवाणी की बात कह करके मैंने अपने आप को बहुत बलशाली माना कि इन लोगों के बीच में सब मौन लिए बैठे हैं और इनकी हाँ में हाँ होती चली जाएगी तो मेरे मित्र अज्ञानता का प्रचार हो जाएगा। मालूम, जगत के धूप से इच्छाओं के प्राणियों की रक्षा करने वाला जैन मुनि, चींटी मात की रक्षा करने वाला जैन मुनि, वो किसी से द्वेष नहीं रखता है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, मात्र भक्ति अनुराग से कह रहा हूँ, क्योंकि मूल जो जैन सिद्धांत है, जगत के आडंबरों को चुन करके लोग दिगंबर ना भूल जाएं, इसलिए आडंबरों का मैं निषेध करता हूँ। ओहो, हो सकता है कि ये दिनेश भैया मुराद बन जाए, इनकी धर्म पत्नी माता जी बन जाए और दोनों तीर्थ बंधन को निकल जाए। दोनों के हाथ में मोबाइल है, वो चालू है, हजारों लोग देख रहे हैं, भी नमोस्तु करने के लिए तैयार थे। तुम्हारे हाथ में देखते मोबाइल को देख करके मेरे नमोस्तु के परिणाम की मृत्यु हो गई। आपका धर्म बनता है महात्मन, हम तुम्हारे धर्म को नमस्कार करते हैं, तुम्हारी श्रद्धा को जीवित रखो। आप हमारी श्रद्धा को जीवित रखो। किसान खेत में पानी देता है, धान आएगा, बालें आएंगी, लताएं लगाता है, फल आएंगे। मित्र, जिस खेत में पानी दिया था, वे खेत मेड़ पर आए किसान को निकल जाए तो किसान पानी क्यों देगा? आज नहीं रखते हैं, भविष्य में भी नहीं रख पाएंगे। जैसे सीलबंद पुरुष पर स्त्री के लिए नपुंसक होता है, ऐसे बेटा तुम यूं कहना, मैं जिनवाणी के अलावा अन्य उपकरण रखने के लिए जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हैं, इसके अलावा सबके लिए मैं अकिंचित कर लो कारुसर। रवि, ऐसा मत करना कि अब तो खड़े करने लगे गुरुजी, तो अब कल से प्रवचन में नहीं आऊंगा। जिस भय से प्रवचन में नहीं आएंगे उस भय को छोड़ देना भाई। झांझरी पुत्र, खड़ा हो जा। क्या विचार है? दिगंबर मुनि बनके ऐसा भी नहीं, आओ मेरे पास बैठ जाओ, सिद्धम मेरी बातें सुनो, मेरी प्रवचन टैप कर लो। बेटा इन झमेलों में नहीं पड़ना। सच्चा भावलिंगी बीतरागी महावीर की परंपरा का श्रवण बनना हो
तो इन बातों से दूर रहना। पक्का? पढ़ लो 9 बार नमोकार। बैठो निखिल, ऐसे लोग मुझे पसंद, विश्वास मानना। ढेर सारे कितने ही रहे हैं, सबका जीवन चलने दो, लेकिन पसंद मुझे वो ही है जो आडंबर शून्य है। बैठ जाओ। हो गया कार्य सर? किसी ने देखा तो ही नहीं। चिरगांव थोड़ी रखता होगा। चिरगांव तू तो वैसे ही भावलिंगी प्रसिद्धि पा रहा है। बेटा हो तो घर भेज देना। आसी महात्मा खड़े हो जाओ। क्या विचार है? त्याग है ना? बैठ जाओ, जल्दी बैठो। दिनेश बंजी खड़े रहो। मोक्ष मार्ग जो है, जो मार्ग है उसे मार्ग स्वीकारिए। मार्ग के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी, लेकिन साध्य जो है वो मार्ग नहीं है। पर मार्ग जो है हमारा, आप देखो, चाहे वाहन रोड हो, चाहे यान रोड हो, चाहे आपकी लोह पथगामिनी रेल की पटरियां हो, हर काल में रोड पर भी काम लगा रहता है। जरा भी कहीं गड्ढा होता है, मजदूर तुरंत उस गड्ढे को भरते हैं। पटरियों पर गिट्टी बिछाते रहते हैं, पटरी को ठीक करते रहते हैं। देखा आपने, समय समय पर। ऐसे पंडित जी चरणानुयोग हमारा मोक्ष मार्ग का मैकेनिक है। कहीं भी गड्ढा हो, कहीं भी कुछ हो जाए, तो आचार्य उसके अधिकारी हैं, उनको तुरंत भरना चाहिए, तुरंत भरना चाहिए। और तब तक तुम लापरवाही बरतते रहे और रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कितने लोगों की जान जाएगी, कितने एक्सीडेंट होंगे और कितने वाहन टूटेंगे। ऐसे ही मित्र मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधुओं के लिए जरा भी मेरे मित्र मस्तिष्क में किंचित भी मृदुल चर्या के गड्ढे होने लग जाएं, तुरंत विष्णु सागी भर देना, अन्यथा बहुत गहरी खाइयां हो जाएंगी। और जब देखो कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अब कोई संभावना है ही नहीं है, तो मार्ग बदल के दूसरी पुलिया बनाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। वो भी आपने देखा है, अंग्रेज काल के पुल पुराने हो गए तो भारत सरकार ने नए पुल बनाना शुरू कर दिए हैं, आपको मालूम है। तो ऐसे ही जिनके अंदर अब सुधरने की संभावना ही नहीं है, फिर तुम दूसरे शिष्यों को उनको रिजेक्ट कर दो। जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं उनसे मध्यस्थ रहो, लेकिन जो व्यवस्थित हैं, अंकुर बेटा, जैसे निर्णय पक्का हो जाए, मोबाइल की डिबिया सबसे पहले घर भेजना। त्यागियों के पास एक ऐसा साधन है मोबाइल, उसमें सप्त व्यसन की पुष्टि हो सकती है। और फिर जो लोग छोटे से बड़े लेने की ताक में घूम रहे हैं, उन विचारों से कहना तुमको पिच्ची कमंडल लेने के भाव बनाना चाहिए, तुम तो बड़े मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो, और न मिले तो मित्र रूठ के बैठ जाए। बोले भोजन पानी मेरा समाप्त हो गया ज्ञानी पीयूष, बोले भोजन में मन नहीं लग रहा, पानी में मन नहीं, क्यों नहीं लग रहा है? अरे मित्र भोला प्राणी, मोबाइल के पीछे भोजन मत छोड़। क्या रहस्य, क्या रहस्य, साध्य साध्य साधन साधन है, ये तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है। और ये कोई कहे कि मैं जिनवाणी पढ़ लेता हूं, ये परम सत्य है। ग्रंथों के बाँचने में जो विनय होती है, वो मोबाइलों के बाँचने में वो विनय नहीं होती है।
जो व्यक्ति जिस स्थान पर अपने हिसाब से जिए, लेकिन जिनके लिए इनकी जरूरत ही नहीं है, वे अपने चित्त ब्रह्म में लीन रहे हैं। साध्य साध्य है, साधन साधन है, भूल मत जाना। तपस्या, जब तपस्या को मैं धर्म नहीं कह रहा हूं, फिर बाह्य आडंबर धर्म कैसा? अब देखना यहां पर जज साहब, राकेश जैसे पंडित अब ऐसा सुनते हैं कि विशुद्ध सागर कह रहे तपस्या धर्म नहीं है, तो ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं लोग। बोले तो वो तो मैं कहता हूं मुनि बनने ही नहीं है मुझे, तपस्या धर्म है ही नहीं है। तो मेरे मित्र, नारियों के साथ रहना धर्म कब से हो गया है? धरती के धर्म के बीच रहना धर्म कब से हो गया है? यानी समझो, हमारे आचार्यों ने तपस्या को धर्म नहीं है ये जब शब्द बोला है, इस पर विचार करो क्यों बोला। जो ग्रस्त है उससे यही कहा जाएगा, तप धर्म स्वीकार करो, तप धर्म स्वीकार करो। और जैसे तुम तपस्या करना प्रारंभ कर दिए, अब आपसे कहेंगे संप्रदान कारक लाइए। 50 रोटियां बनाई थी जज साहब ने, किसके लिए? तो आप जो तपस्या कर रहे अंतरंग बहिरंग, किसके लिए? किसके लिए? तो जो मेरी आत्मा का जो धर्म है, तपस्या हम कर रहे हैं ज्ञान से, तपस्या हम कर रहे हैं दर्शन से। किससे कर रहे हैं? बिना ज्ञान के कोई तपस्या कर सकता है क्या? कुतप भी करेगा तो कुज्ञान लगेगा, सुतप करेगा सुज्ञान लगेगा, बराबर। तो जिस ज्ञान से तुम तपस्या कर रहे हो, आपने कभी देखा लोहा जब तपाता है लोहार, तो अग्नि जैसा हो जाता है, अंगारा। देखा भैया कभी? लेकिन वो अंगारा जो हुआ है, वो लोह को जलाने के लिए नहीं हुआ, लोह के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए हुआ है। ऐसे हे श्रमण, तुम तपस्या करो, खूब तपस्या में गर्म हो जाओ, लाल हो जाओ, स्वयं को जलाने के लिए नहीं, पर को जलाने के लिए नहीं, स्वयं को भगवान बनाने के लिए।